जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक अभी डाउनलोड करें तक ऐप। रुक के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। शुक्रवार रात मिशन वंदे भारत के तहत 650 से ज्यादा भारतीय स्वदेश पहुंचे हैं। दुबई, बहरीन और रियाद से लोगों का जत्था वापस लौटा है। सभी यात्री एयर इंडिया के विशेष विमान से वापस लाए गए हैं। हालांकि स्वदेश पहुंचते ही इन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया गया है। खाड़ी युद्ध के बाद ये पहला मौका है जब विदेश में रहने वाले भारतीयों की इतनी बड़ी तादाद में वतन वापसी हो रही है। वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया का विमान रियाद से कोझिकोड पहुंचा। कई यात्री इसमें सवार थे। सभी को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया गया है। बहरीन में फंसे भारतीयों को भी कोची लाया गया। मिशन से जुड़े एयर इंडिया के क्रू के जोश का ठिकाना नहीं था। सबने एक सुर में इसे देश सेवा का एक मौका माना। क्रू के सदस्यों में वायरस को लेकर रत्ती भर का खौफ नहीं था। गुरुवार को अबू धाबी से 181 नागरिक कोची लाए गए। दूसरा विमान दुबई से कोझिकोड पहुंचा था, जिसमें 182 लोग सवार थे। सिंगापुर में फंसे भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का विमान दिल्ली पहुंचा। ढाका से 170 छात्र का जत्था भी वापस लाया गया है। I'm really thankful to our Prime Minister Narendra Modi for taking this enormous step. Thanks to High Commission for arranging all the facilities for us. सबसे पहले मैं शुक्र करना चाहूँगा मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, और जो एम्बेसी है हमारी, उनका शुक्रगुजार है जो हमको इस मुसीबत में भी इवैक्यूएट कर रहे हैं। एंड आई हाईली अप्रिशिएट द एफर्ट दैट दे हैव मेड। इस मिशन में नौसेना के युद्धपोत भी लगाए गए हैं। मालदीव में फंसे 698 भारतीयों को लेकर INS जलाश्व माले से कोची के लिए रवाना हो गया है। 698 यात्रियों में 19 गर्भवती महिलाएं और 14 बच्चे शामिल हैं। मिशन के पहले चरण में 7 मई से 15 मई के बीच 12 देशों से लगभग 15,000 लोगों की वापसी होगी। वहीं दूसरे चरण के तहत 15 मई से मध्य एशिया के साथ ही यूरोपीय देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को भी वापस लाया जाएगा। हालांकि ये सभी लोग भारत आने की तारीख से पहले 14 दिनों तक क्वारंटीन किए जाएंगे। कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने पर ही इन्हें घर जाने की इजाजत दी जाएगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फंसे 1200 छात्र छात्राओं को स्पेशल ट्रेन के जरिए बिहार भेजा गया है। मेडिकल चेकअप के बाद बसों से पहले छात्र रेलवे स्टेशन भेजे गए और उसके बाद वहां से विशेष ट्रेन से उन्हें घर भेजा गया। AMU ने छात्रों से टिकट के पैसे नहीं लिए। तो तस्वीरें आपके सामने है, किस तरीके से छात्रों को उनके घर वापस भेजा गया, ये आप देख सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने इसके लिए छात्रों से कोई पैसा नहीं लिया है। पहले विशेष बसों के जरिए रेलवे स्टेशन भेजा गया और उसके बाद ट्रेन के जरिए इन छात्रों को इनके घर तक पहुंचाया गया है। देश में कोरोना मरीजों का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक देश में 56,342 लोग कोरोना के संक्रमण के शिकार हुए हैं, जबकि अब तक कुल 1,886 लोग ऐसे हैं जिनकी जान चली गई है कोरोना की वजह से। अच्छी बात यह रही है कि 16,540 लोगों ने कोरोना से लड़कर उसे मात दी है। ठीक होकर ये लोग अपने घर पहुंचे हैं। तो राज्यवार क्या स्थिति है ये भी आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा जो मरीज हैं वो महाराष्ट्र में हैं, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश में। उसके बाद नंबर आता है 3,214 केसेस हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल की हालत आप समझ सकते हैं। पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश 1,847 केस आंध्र प्रदेश में भी है, जहां पर नए मरीजों की संख्या 70 है और यहां पर मौत हुई है 38 लोगों की। तो कुल मिलाकर 56,000 के पार यह मामला पहुंच चुका है पूरे देश भर में। 4,000 से ज्यादा ऐसे मरीज हैं जो 24 घंटे के भीतर बढ़े हैं और यही चिंता का सबसे बड़ा विषय है। गुजरात और महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में 19,000 से ज्यादा तो गुजरात में 7,000 मरीज अब कोरोना से संक्रमित हैं। महाराष्ट्र में 19,000 कोरोना संक्रमित, गुजरात में 7,000 से ज्यादा हुए पॉजिटिव। गुजरात और महाराष्ट्र दो पड़ोसी और दोनों ही राज्यों में कोरोना का बढ़ता संक्रमण अब भयंकर रूप लेता जा रहा है। पूरे गुजरात में 7,000 से ज्यादा अब तक कोरोना से संक्रमित हैं। अकेले अहमदाबाद में मरीजों की तादाद 5,000 पहुंच गई है। अहमदाबाद में कोरोना के बढ़ते संक्रमण से परेशान सरकार ने एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया
और डॉक्टर मनीष सुरजा को अहमदाबाद भेजा है। गृह मंत्री अमित शाह के दखल के बाद दोनों भारतीय वायुसेना के एक विशेष विमान से अहमदाबाद ले जाए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों वरिष्ठ डॉक्टर सिविल अस्पताल और एसवीपी अस्पताल का दौरा करेंगे। डॉक्टर्स को हालात पर काबू पाने को लेकर जरूरी सुझाव देंगे। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना का मीटर रुकने का नाम नहीं ले रहा। 24 घंटे में 1000 से ज्यादा नए मरीज वायरस के संक्रमण में आए हैं। महाराष्ट्र में अब कुल मरीजों की संख्या 19,063 तक पहुंच गई है। अकेले मुंबई में 12,142 लोग वायरस के शिकार हैं। महाराष्ट्र में कुल मौत का आंकड़ा अब बढ़कर 731 तक पहुंच गया है। सिर्फ मुंबई में 462 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वायरस के संक्रमण को तोड़ने की कोशिश के बीच उद्धव ठाकरे ने बीएमसी के आयुक्त प्रवीण परदेशी को पद से हटा दिया और उनकी जगह एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आईएस चहल को तैनात किया गया है। नए बीएमसी कमिश्नर की चुनौती मुंबई में फैलते संक्रमण को रोकने की है। वहीं लॉकडाउन को हटाने को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया कि लोग जितना अनुशासन का पालन करेंगे उतनी जल्दी लॉकडाउन को हटाया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई में सेना की तैनाती को महज अटकलबाजी करार दिया है। बरं झाल्यानंतर त्यांच्यातला थकवा तर गेला पाहिजे, तर तोपर्यंत जर अधिकचं मनुष्यबळ लागलं तर ते केंद्र सरकारकडे आपण कदाचित मागणी करू। हालांकि वो जबरदस्त दबाव में काम कर रहे मुंबई पुलिस को चरणबद्ध तरीके से राहत देने के फॉर्मूले पर विचार कर रहे हैं। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। जब पूरी दुनिया में वायरस ने हाहाकार मचा रखा हो तो फिर दवाएं ही त्योहार बनकर आती हैं। दवाओं का इजाद होना, उनके ट्रायल और इनमें मिलने वाली सफलता पर ही पूरी दुनिया की उम्मीदें कायम हैं। और अब भारत इन उम्मीदों का इंजन बनकर आगे दौड़ने की कोशिश में है। 2 दवाओं के ट्रायल की मंजूरी CSIR से मिल गई है और आयुर्वेद की 4 औषधियां भी इस ट्रायल के मोड पर आ रही हैं। दुनिया भर में कोरोना का हाहाकार मचा हुआ है। तमाम देशों में इस बात की कोशिश हो रही है कि किसी भी तरीके से कोरोना को जड़ से खत्म करने वाली कारगर दवा बन जाए। भारत ने इस दिशा में कुछ बड़े कदम बढ़ाए हैं। भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ने CSIR को कोरोना की 2 दवाओं के ट्रायल के लिए मंजूरी दे दी है। इनमें पहली दवा है फेविपिरावीर और दूसरी दवा है फाइटोफार्मास्यूटिकल। फेविपिरावीर को फ्लू के इलाज के लिए जापान और चीन जैसे देशों में इस्तेमाल किया जाता है। ये दवा कोरोना के खिलाफ कारगर हो सकती है। और दूसरी दवा पौधों से निकाली गई है जिसे फाइटोफार्मास्यूटिकल कहा जा रहा है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में ये दोनों दवाएं उम्मीद की किरण बन गई हैं। अगले 1.5 महीने में फेविपिरावीर का ट्रायल पूरा हो सकता है। The Drug Controller General of India has given us approval for 2 more clinical trials. One is on a drug called Favipiravir. It's a drug which is used against influenza in Japan, China and other countries. Similarly, the other approval that we have received from DCGI is on a phytopharmaceutical. That's an extract of a plant, and that also we are going to try because this extract has shown some very promising results against dengue. इसके अलावा CSIR और आयुष मंत्रालय मिलकर कुछ ऐसी आयुर्वेदिक औषधियों पर काम कर रहे हैं जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मरीजों की इम्यूनिटी बढ़ाकर उसे आराम दे सकते हैं। ये 4 औषधियां हैं अश्वगंधा, यष्टिमधु यानी मुलैठी, गुडुची पीपली यानी गिलोय और आयुष 64। इन चारों का ट्रायल स्वास्थ्य कर्मियों और उन लोगों पर किया जाएगा जो हाई रिस्क जोन में हैं। इस पूरी स्टडी में ICMR का भी टेक्निकल सपोर्ट होगा। आयुष की कुछ दवाइयाँ जैसे अश्वगंधा है, यष्टिमधु है या गुडुची पिपाली है या आयुष 64 है, ये दवाओं के बारे में व्यापक क्लिनिकल ट्रायल्स आज शुरू हो रहे हैं। ये सारे मंत्रालय मिलकर कर रहे हैं देश में। ये आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान का संगम है। पूरे देश के अलग अलग संस्थान इन 4 औषधियों के प्रयोग और इनके नतीजों पर नजर रखेंगे। इसके ट्रायल पूरे होने में 2 से 4 महीने लग सकते हैं। आयुष, CSIR और ICMR तीनों एजेंसीज एक साथ आकर ये आधुनिक विज्ञान की ओर से हम लोग क्लिनिकल ट्रायल्स करने जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है क्योंकि सभी लोगों का मानना है
कि हमारे देश की जो परंपरा है, बहुत महत्वपूर्ण परंपरा है, उसमें से आयुर्वेद एक बहुत गर्व की चीज़ है हमारे लिए। लेकिन आयुर्वेद को आधुनिक विज्ञान की ओर से उसकी परिचालना करना या उसका रिसर्च करके देखना कि सही में काम करता है नहीं करता है, आज तक ऐसा सिस्टमेटिक एफर्ट जो नहीं हुआ था। इस समय कोरोना मरीजों में अलग अलग लक्षण, उनकी गंभीरता के हिसाब से अलग अलग बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर प्रयोग हो रहा है। ऐसे में आयुर्वेदिक औषधियों पर होने वाला ट्रायल भी एक नई दिशा दिखा सकता है। आज तक ब्यूरो। तो कोरोना के संकट काल में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने रेमडेसिविर नाम की दवा के बड़े असर का दावा किया था और इसके बाद ट्रंप ने अमेरिका को बचाने के लिए इस दवा पर दांव खेला और अब जापान भी इस दवा को मंजूरी दे चुका है। कोरोना के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा को अमेरिका के बाद जापान ने भी मंजूरी दे दी है। इस तरह इस दवा को कोरोना के इलाज के लिए मंजूरी देने वाला ये दूसरा देश बन गया है। अमेरिका ने इस दवा को कोरोना के इमरजेंसी केस में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी थी। एक हफ्ते पहले डोनाल्ड ट्रंप की सारी उम्मीदें इस दवा से ही थी। इसके बाद जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस पर भरोसा जताया। रेमडेसिविर को खास तौर से उठाए गए कदमों के तहत मंजूरी दी गई है। कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए हमारे देश की तरफ से दी गई यह पहली मंजूरी है। यह देश में बीमारी के लिए आधिकारिक तौर पर अधिकृत दवा है। इस दवा के प्रभाव को देखते हुए भारत भी इसके प्रयोग पर विचार कर रहा है ताकि कोरोना के कहर को कम किया जा सके। इस वक्त दुनिया की 35 कंपनियां और इंस्टीट्यूट्स कोरोना का वैक्सीन बनाने की रेस में शामिल हैं। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आता तब तक उन दवाओं को भी परखा जा रहा है जो कोरोना के मरीजों के ठीक होने में मदद कर रही है। अमेरिका की बायोफार्मा कंपनी जिलीड साइंसेज ने रेमडेसिविर दवा को लेकर कई ट्रायल किए थे, जिनके नतीजों से उम्मीद बढ़ती चली गई। मार्च से इस दवा के ट्रायल चल रहे थे, तब रेमडेसिविर बनाने वाली इस कंपनी के हेड ने क्या कहा था, ये सुनिए। रेमडेसिविर नाम की ये दवा सार्स, मर्स और इबोला जैसे वायरस के फैलाव को सीमित करने में सफल रही थी और अब नए ट्रायल में कोरोना के 50% मरीज इस दवा की 5 दिन की डोज लेकर तेजी से ठीक हुए हैं। आधे से ज्यादा ऐसे मरीज जो गंभीर रूप से बीमार थे वो अस्पताल से 2 हफ्ते के अंदर डिस्चार्ज हो गए। रेमडेसिविर लेने वाले मरीजों का रिकवरी रेट 31% से ज्यादा है। यही वजह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस दवा पर दांव लगा रहे हैं। And that's a building block to the ultimate step. That's a big building block when you hear, I guess, 31%. So it was very good. Yeah, I want them to go as quickly as they can. Stephen Hahn, Dr. Hahn has been incredible at the FDA. He's getting things done at record time. There's never been anything like it. And yeah, we want everything to be safe, but we would like to see very quick approvals, especially with things that work. दुनिया भर के विशेषज्ञों को उम्मीद है कि रेमडेसिविर बड़े पैमाने पर लोगों की जान बचा सकती है। It's not the end game, because building on that every year after, we did better and better. We had better drugs of the same type, and we had drugs against different targets. This drug happens to be blocking a enzyme that the virus uses. इस दवा के क्लिनिकल ट्रायल में दुनिया के कई देशों के हॉस्पिटलों में 1000 से भी ज्यादा लोगों पर परीक्षण किया गया था, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देश शामिल हैं। वेंटिलेटर पर जा चुके रोगियों को 10 दिन और वेंटिलेटर पर नहीं जाने वाले रोगियों को 5 दिन तक ये दवा दी जा सकती है। रेमडेसिविर बनाने वाली कंपनी जिलीड साइंसेज का कहना है कि अभी इस दवा की मात्रा सीमित है और ये साफ नहीं है कि इसे बाहर भेजा जाएगा तो इसकी कीमत क्या होगी। इस कंपनी का कहना है कि वो रेमडेसिविर की 15 लाख डोज दान करेगी, यानी इससे 1,40,000 लोगों का मुफ्त इलाज हो सकता है। लेकिन दुनिया भर में कोरोना वायरस के 39,34,000 से ज्यादा मरीज हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर इस दवा का उत्पादन बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नजर नहीं आता। दवाओं की कीमतों पर नजर रखने वाली अमेरिकी संस्था द इंस्टीट्यूट फॉर क्लिनिकल एंड इकोनॉमिक रिव्यू का अनुमान है कि रेमडेसिविर के 10 दिन के इलाज की कीमत $10 यानी लगभग 755 रुपये होनी चाहिए। ये सच है कि रेमडेसिविर से कोरोना के मरीजों की हालत सुधरने में मदद मिल सकती है और बहुत सारे मरीजों को शायद आईसीयू में जाने की जरूरत भी ना पड़े, मगर इस दवा को कोरोना का रामबाण इलाज नहीं माना जा सकता। इसके लिए अभी कोरोना के सटीक वैक्सीन का इंतजार करना होगा। आज तक ब्यूरो।
तो अब हम आपको दिखाते हैं एक तस्वीर कि पूरी दुनिया में कोरोना ने किस तरीके से कहर बरपाया है, कहां क्या स्थिति है, ये हम आपको बता रहे हैं। अमेरिका में आपको बता दें कि 13,21,785 मरीज हैं और यहां पर मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है 78,000 तक। वहीं इंग्लैंड की बात करें तो यहां पर 2,11,000 मरीज हैं, 31,241 की इंग्लैंड में भी जान जा चुकी है। स्पेन की बात करें तो 2,60,117 मरीज यहां पर हैं, 26,299 की यहां पर मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से। इटली में मरीजों की संख्या है 2,17,185, जबकि 30,201 लोग यहां पर ऐसे हैं जो जान गंवा चुके हैं। फ्रांस में मरीज हैं 1,76,089, वहीं 26,230 ऐसे लोग रहे हैं जो नहीं बच पाए कोरोना के कहर से। पचपन दिनों की सख्त पाबंदी के बाद स्पेन के बार्सिलोना बीच पर शर्तों के साथ उसे खोला गया है, जिसके बाद एक बार फिर से बीच पर रौनक लौट आई है। इस बीच पर खेलने, स्विमिंग करने, सर्फिंग करने की तो छूट है, लेकिन यहाँ पर आराम करने की परमिशन नहीं दी गई है। सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक बीच पर आम लोग मौज मस्ती कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।